जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35 से हटने के बाद हर एक राष्ट्रवादी व्यक्ति को लगता था कि अब जम्मू कश्मीर का नया उदय होगा। नया जम्मू कश्मीर मुश्किलों दिक्कतों से दूर होगा, जहां सबको रोज़गार, सबको शिक्षा का अधिकार व सबको अपने मन की करने की आज़ादी होगी। क्योंकि ये नया जम्मू कश्मीर अब पूरी तरह से देश के अन्य प्रदेशों की तरह ही होगा। लेकिन धारा 370 व 35A के जाने के 2 वर्ष बाद भी कमोबेश हालात वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे 5 अगस्त 2019 से पहले थे। तो फिर बदला क्या है? नमस्कार, मैं अश्विनी गुप्ता, जेके अपडेट प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात उस जम्मू कश्मीर की करेंगे जिसमें सब कुछ ठीक होने का दावा भाजपा के नेता लगातार कर रहे हैं। लेकिन आज देश का भविष्य सड़कों पर क्यों है? आखिर ये देश का भविष्य किस मांग को लेकर सड़क पर है? क्या इस भविष्य को अपने ही भविष्य की चिंता सता रही है, या फिर इनकी आदत बन गई है सरकार को कोसने की? क्योंकि आज जिस प्रकार से भाजपा नेता कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत बदलाव हुआ है, ऐसे में ये युवा सड़कों पर क्यों हैं? क्यों इन युवाओं को बदलाव दिखाई नहीं दे रहा? क्यों इन युवाओं के पास वो आंखें नहीं हैं जिन आंखों से बदलाव को भाजपा नेता देख रहे हैं? ऐसे में रोज़गार छीने जाने के बाद सड़क पर उतरना क्या जायज़ है? एडमिशन ना मिलने के बाद सड़क पर उतरना क्या जायज़ है? तो इस पर शायद भाजपा नेता यही कहेंगे, ये तो सरासर गलत है और इसके पीछे विपक्षी राजनीतिक दल है। आज जम्मू की सड़कों पर रोज़ पुलिस छात्रों को हिरासत में ले रही है। आए दिन युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। अब बात नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मियों की ही करते हैं, जिन्हें जीएमसी व उसके तहत आने वाले अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लगाया गया और इनमें नर्सिंग व अन्य पैरामेडिकल कर्मियों की तहत सेवाएं ली गई। लेकिन अब यकायक इन युवाओं की सेवाओं को समाप्त कर इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और इन युवाओं की संख्या कोई 1-2 नहीं बल्कि करीब 1600 की है। यानी एक ही झटके में 1600 युवा बेरोज़गार हो गए और अब वो सरकार से उनका रोज़गार वापस करने की मांग को लेकर सड़क पर हैं और पुलिस की लाठियों को खाकर भी डटे हुए हैं। वो अलग बात है कि विपक्ष के कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इनसे मुलाकात करते भी देखे गए। लेकिन अब सवाल फिर वही, जिस धारा 370 के हटने के बाद युवाओं को रोज़गार देने की उम्मीदें जताई गई, उसी धारा के जाने के बाद भी युवा बेरोज़गार हो रहा है। इन युवाओं का कहना है कि कोरोना महामारी में उनकी सेवाएं ली और अब जब कोविड महामारी जम्मू कश्मीर से ख़त्म होने के कगार पर है तो उन्हें नौकरी से बेदखल कर दिया गया। उनका तो ये भी कहना है कि उनकी नियुक्तियां नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से की गई, जिसमें 1 साल बाद सभी को स्थायी नौकरी देने की भी शर्त थी। वहीं अब बात उस वर्ग की करते हैं जो अभी अपने भविष्य को लेकर पंख फैलाने की तैयारी कर रहा है, और ये वर्ग है छात्र वर्ग। 12वीं पास कर चुके विद्यार्थी भी आज सड़क पर हैं क्योंकि उन्हें आगे फर्स्ट ईयर में दाखला नहीं मिल पा रहा। दाखला इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में सीटें कम हैं, जबकि ये सीटों को बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और रोज़ पुलिस द्वारा इनमें से कुछ छात्रों को हिरासत में लिया जा रहा है। इन छात्रों के समर्थन में कांग्रेस समर्थक NSUI, जबकि भाजपा नीत ABVP भी है। इन छात्रों का कसूर इतना है कि इन्होंने 100 में से 100 अंक नहीं लिए। इन छात्रों ने 12वीं कक्षा में 80 से 90% अंक लिए हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि जम्मू विश्वविद्यालय या फिर क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में 12वीं में 80 से 90% अंक प्राप्त करने वालों पर भी कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। क्लस्टर विश्वविद्यालय के VC कह चुके हैं कि उच्च शिक्षा विभाग ने सीटों की क्षमता कम करवाई है, इसी वजह से परेशानी खड़ी हुई है। जबकि इन छात्रों का कहना है कि कोरोना के चलते छात्रों को मास प्रमोशन दी गई है, सीटों को बढ़ाना भी तो ज़रूरी था। पहले इन्हीं कॉलेजों में 15,000 सीटें थी, लेकिन अब इन्हें घटाकर 6,000 कर दिया गया। छात्रों का भविष्य अंधकार में धकेलने की कोशिश की जा रही है।
हक मांगने पर उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। यानी 76 जिस पहले वक्त की बात कर रहे हैं वो वक्त 5 अगस्त 2019 से पहले का था, जबकि अब के जम्मू कश्मीर में शिक्षा के लिए भी लाठियां खानी पड़ रही हैं। तो क्या यही बदलाव हुआ है जम्मू कश्मीर में? तो क्या इसी बदलाव का दम भाजपा के नेता बरते हैं? क्योंकि अभी तो मूलभूत सुविधाओं की बात तो हमने छेड़ी ही नहीं, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान भी शामिल है। अभी तो रोज़गार व शिक्षा की ही बात हमने की है, और शायद ही इस पर कोई भाजपा नेता हमें बताएगा कि आखिर इन दोनों मुद्दों पर आज देश का भविष्य सड़क पर है, और इस भविष्य के लिए नए जम्मू कश्मीर में स्थान कहां पर है। तो दोस्तों, आज के प्राइम टाइम में हम कुछ सवालों के साथ यहीं पर विराम लगाते हैं। तो जब तक इनके जवाब हमें मिलें तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। जय हिंद, गुड नाइट। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।